दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थ्री का कट ऑफ के बारे में चर्चा सुबह से बाजार गर्म है। और अब जाते जाते पिक्चर क्लियर हो गया है कि कट ऑफ थोड़ा सा ठीक ठाक ही जाने वाला है। एवरेज मार्क्स से तो आपका कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कैसा कट ऑफ जाने वाला है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ग्रेड थ्री में टॉप 5 ज़ोन कौन-कौन से हैं, जहाँ पे जो स्कोर है वो बच्चे का ज़्यादा जा रहा है। यही ट्रेंड आपके एएलपी में रहेगा, यही ट्रेंड आपके और भी अदर एग्ज़ाम एएलपी वगैरह या आप एनटीपीसी में रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो आपका एवरेज स्कोर आ रहा है और ये जो डेटा है वो सही भी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे का 100 भी नंबर आया है। देखिए, 100 नंबर तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी में 200 करके आते हैं, तो यहाँ पे भी क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। लेकिन इसके पीछे ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें अलग से काम करती हो 100 नंबर लाने के लिए। वो अलग मैटर है। चूँकि 100 नंबर मैथ्स में हमने सुना है, यानी कि ये आपके एसएससी में मैथ्स में ही सुने हैं जनरली, या रीजनिंग में सुनते हैं। अगर उसमें जीके डाल दिया जाए और उसमें 100 नंबर ला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा गॉड गिफ्टेड है। या तो खुद गॉड हैं या गॉड गिफ्टेड हैं, या कुछ ऐसा हो गया हो। कुछ ऐसा का मतलब मुझे नहीं पता कि क्या मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, 100 नंबर मुश्किल है। और लेकिन यहाँ पे रैंकर गुरुजी में ऐसा 100 नंबर कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, एक बच्चे का जो कि जेन्युइन डेटा है, 97.34 आ रहा है, जो कि जेन्युइन है। इसमें इन्होंने 100 नंबर का अटेम्प्ट किया, 2 क्वेश्चन इनका गलत हो गया, इसलिए 97.34 आया है। 100 नंबर यहाँ नहीं दिखा रहा है, लेकिन कोई स्क्रीनशॉट के शेयर कर रहा है, तो हो सकता है वो एडिटेड भी हो, या हो सकता है वो रैंकर गुरुजी पे नहीं अपना डेटा डाले होंगे और रैंकर गुरुजी पे सभी ने डेटा डाला है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने नहीं डाला होगा। तो उस मुद्दे पे नहीं पढ़ते हैं कि कितना यहाँ पे आपका जो है वो शो कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो एवरेज यहाँ पे स्कोर बन रहे हैं जितने भी जोन में, देखिएगा, अहमदाबाद में 55 बन रहे हैं, अजमेर में जो है वो अ, अजमेर में बन रहे हैं क्या, 58 बन रहे हैं, इलाहाबाद में 58 बन रहे हैं, बेंगलोर में 42 बन रहे हैं, भोपाल में 58 बन रहे हैं, भुवनेश्वर में 51 बन रहे हैं, बिलासपुर में 57 बन रहे हैं, चंडीगढ़ में 53 बन रहे हैं, चेन्नई में 52। तो आप जहाँ तक देख रहे हैं, ज़्यादातर जोन में 50 के अराउंड में ही, 50 और 60 के बीच में ही। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस जोन की हम बात करें टॉप 5 की, तो 60 भी क्रॉस कर चुका है। कौन कौन से जोन हैं? कोलकाता की बात कर लेते हैं, देखिएगा 60 क्रॉस कर चुका है। एक मुजफ्फरपुर जोन, जो कि एज़ यूजुअल सबको पता होता है, और हमेशा मेरा जो वीडियो रहता है उसमें टॉप 5 में यही सब रहता है, मुजफ्फरपुर में एकदम से, और पटना, दोनों सटा रहता है, ठीक है? दोनों सटा जगह भी है और दोनों का सटा आपका कट ऑफ भी रहता है। 61 और 62 चल रहा है, 61-62 इनका, और रांची भी इसी के आस-पास लटका रहता है, ठीक है? गलत शब्द का नहीं, आप इसको गलत पे में मत लीजिएगा। एक बिहार और यूपी और उसके बाद झारखंड में हम लोग कोई भी चीज़ को अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो मज़ा आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके 60 चल रहे हैं। उसके बाद और तो कहीं टक्कर में है ही नहीं, यानी कि, और एक गोरखपुर भी यहाँ पे देख लेते हैं, गोरखपुर में कहाँ गोरखपुर भी सटा ही रहता है, 58। हाँ, थोड़ा-सा कम गया है, लेकिन बिहार यूपी में चलता ही है, ये सब ऊपर-नीचे चलता है। भोपाल भी टक्कर दे रहा है 58 के साथ, यानी कि, और इलाहाबाद तो ऑब्वियस है। इलाहाबाद और गोरखपुर, जहाँ पे पटना और ये मुजफ्फरपुर सटा रहता है, एक दूसरे को सटा रहता है, यहाँ पे देखिएगा इलाहाबाद और गोरखपुर एक दूसरे को सटाए रखता है, ठीक है? यानी कि दोनों अपने-अपने राज्य में अपना-अपना जो ज़ोन है वो एक दूसरे का एकदम से पूरक है। उसका जो कट ऑफ है, उसका कट ऑफ वो मतलब एम्प्लीफाई करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, जितने भी ज़ोन हैं, मालदा का भी ठीक-ठाक, कोलकाता और मालदा का भी सटा रहता है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया 1-2 नंबर का। तो ये सब जो आपके जो ज़ोन है, वो टॉप 5 के, टॉप 3 के तो यही 3 एकदम से पक्का रहता है, और उसमें उसके बाद इलाहाबाद और गोरखपुर जुड़ जाते हैं, जैसा कि 58 यहाँ पे देखिएगा। हालाँकि कोलकाता ने इस बार बाजी मारी है, तो या ये कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन एवरेज मार्क्स से ही पता चलता है कि वहाँ पे ज़्यादा नंबर बच्चे लाए होंगे, तभी तो वहाँ पे इतना
जो है वो एवरेज बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी ज़ोन है जो अन्य एग्ज़ामों में भी इन्फ्लुएंस करेगा। और भी जो एएलपी का एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, तो यही जो कट ऑफ है, या आप कह सकते हैं यही जो डेटा है वो अन्य एग्ज़ामों में इन्फ्लुएंस करेगा और उसको भी प्रभावित करेगा और उसमें जो है वो कट ऑफ बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप देख रहे हैं कि देखिएगा, अब अहमदाबाद की हम डेटा को देख लेते हैं। अहमदाबाद में 91 प्लस जो लाने वाले बच्चे हैं 12 हैं। भाई इतना इतना मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है, इतना लाया जा सकता है क्या? हम तो एवरेज बंदे हैं, इसलिए तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई 91 अगर ला रहा है तो किस क्या वजह हो सकती है। और भी जोन के बारे में हम देख लेते हैं कि 91 से ऊपर कैसे ला सकता है भाई। हाँ, मैं मानता हूँ 1-2 बच्चे होंगे, लेकिन ये इतने सारे लोग जो 90 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि 90 से ऊपर, और उसमें भी कि जीके का भी पोर्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स रीजनिंग का। हाँ, मैथ्स रीजनिंग का होता तो मैं मानता कि 90 से ऊपर क्रॉस किया जा सकता है। क्या जितना भी 200 में 200 किया जा सकता है, 100 में 100 किया जा सकता है। लेकिन अगर जहाँ पे आपके जो है वो मैथ्स रीजनिंग के अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे इतना नंबर ला रहे हैं। देखिए अहमदाबाद की हम बात करें, 91 से ऊपर 12 जो लोग हैं उनका, ओबीसी वाले तो एकदम से धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं भाई। ये यूआर इसमें एक ही है और ओबीसी वाले 8 हैं। अब देख लेते हैं 86 से ऊपर, देखिएगा 167। तो इतना कैसे आ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे स्कैम की बात चल रही थी एसएससी में, कहीं ऐसा तो ना हो कि यहाँ पे भी स्कैम का कुछ ऐसा फंडा हो। हालांकि बेबुनियाद मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर इतना ऊपर आ रहा है भाई, 91 से ऊपर 17 बंदे, भाई क्या मतलब एग्ज़ाम इतना ईजी था क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। बच्चे 40 लाने के लिए तरस रहे हैं, यहाँ 91 आ रहा है। अब पता नहीं कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा इलाहाबाद जो कि हमेशा टॉप पे रहता था, मात्र यहाँ पे 3 लड़के 91 ला रहे हैं, और जहाँ पे अहमदाबाद ऐसा ज़ोन, वहाँ पे इतने बच्चे कैसे ऊपर जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इसमें फिशी मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बेंगलोर में तो 90 से ऊपर नहीं है, लेकिन 6 लोग 86 से ऊपर हैं। तो कुछ तो मुझे फिशी लगता है कि 91 से ऊपर यहाँ पे देखिएगा भोपाल में 12 लोग हैं। ठीक है, लाने वाले लाएंगे, लेकिन इतना लोग अगर हम टोटल 21 से जोन को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एवरेज अगर 10 यहाँ पे कितने हैं, 12 लोग, 10 ही ले लेते हैं, तो 200 लोग 90 प्लस, हो सकता है 91 के बाद 95 प्लस भी होंगे। तो थोड़ा डाउट जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे के टैलेंट पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, सिस्टम पे कभी-कभी कुछ ना कुछ डाउट हो ही जाता है। अब बताइए 91 प्लस बिलासपुर जैसे ज़ोन में कितने 36 जा रहे हैं। ठीक है, जो कि मीडिएटर ज़ोन है, यहाँ पे उतने कट ऑफ जाते नहीं हैं। चंडीगढ़ में तो जो कि अच्छा खासा ज़ोन है, यहाँ पे 90 से ऊपर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई में तो 28 लोग भाई जो कट ऑफ नीचे रखता था जो ज़ोन, वहीं पे 90 से ऊपर चढ़ा जा रहा है भाई। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। गोरखपुर में चलो मैं मानता हूँ कि 4 लोग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेन्नई जैसे ज़ोन में अगर जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे गुवाहाटी में 26 लोग हैं भाई। क्या चल रहा है? अब मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें चलो जम्मू कश्मीर में तो नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद कोलकाता में 91 से प्लस, भाई कोलकाता वाले कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो गए भाई। 68 लोग हैं, मतलब कि टॉप पे ही मुझे तो इनको रखना पड़ेगा। मालदा में चलो ठीक ठाक है, 5 लोग हैं। मुंबई में 28 है, तो चलो ये भी ठीक ठाक है। मुजफ्फरपुर में 4, ये एक्सपेक्टेड है कि इतना। तो पटना में 6 लोग हैं। मतलब पटना मुजफ्फरपुर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90 के ऊपर अच्छे खासे बच्चे होंगे, वहाँ पे ठीक ठाक मतलब कि उतना नहीं है। लेकिन ये चेन्नई वगैरह कहाँ चले गए भाई? सिकंदराबाद में भी इतना 20 लोग हैं। मतलब कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे लग रहा है। ये जो आपका कट ऑफ दिख रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे लग रहा है कि इसमें इतने कैसे स्कोर बन रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, जो स्कोर है उसके बिहाफ पे मैं जो डिफरेंट ट्रेड है उसके बिहाफ पे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।